हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत सिंह कॉमर्स बैटल ग्राउंड। तो क्लास 11 हम लोगों ने चैप्टर जर्नल स्टार्ट किया था, जिसके अंदर में पार्ट 1 के अंदर में मैंने आप लोगों को बताया कि जर्नल एंट्री के अंदर में हम लोग असेट्स को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। उसका हमने देखा कि अगर आप असेट्स को परचेस करते हो तो हम कैसे उसको डील करेंगे, और अगर आप असेट्स को सेल करते हो तो उसको हम कैसे डील करेंगे। आइए इस लेक्चर के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेकेंड पिलर ऑफ अकाउंटिंग, डेट इज एक्सपेंसेस। एंड साथ ही साथ इस लेक्चर के अंदर में मैं लायबिलिटी को भी कवर करूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। बच्चों, हमारा जो सेकंड पिलर है वो है आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे। इसके बारे में मैंने आप लोगों को थियरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर 2 मैंने पढ़ाया था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जहां पर मैंने बताया कि एक्सपेंडिचर कितने टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप लोगों ने ये बेसिक चीज़ें नहीं देखी हैं, प्लीज़ आप पहले जाइए, उसके बाद ही आप इस लेक्चर को देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए आप लोग को। चलिए बात करते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को बच्चों हिंदी में हम कैसे कहते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा, है ना। क्या होता है? खर्चा। तो बच्चों इसका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर क्या कहता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपेंसेस हो, अगर वो इंक्रीज करता है तो आपको क्या करना है? डेबिट करना है, और अगर डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये हमारा रूल कहता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और आप सभी को पता है हम लोग जर्नल चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ को माइंड में रखते हुए कि मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए। मैंने आप लोग के साथ में गोल्डन रूल और ट्रेडिशनल रूल अभी तक मैंने डिस्कस तक नहीं किया है। उसके पीछे का कारण क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए, एक्सपेंसेस हमने देखा कि डेबिट एंड क्रेडिट। बात आता है कि एग्जांपल्स बताइए एक्सपेंसेस के क्या क्या होते हैं, है ना, क्या क्या होता है। तो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, एक जब आप बिजनेस को चलाते हो तो क्या कौन कौन से खर्चे होते हैं, जरा आप मुझे बताओ। सबसे पहले आप कहोगे सर हमें रेंट पे करना होता है ना, हमने स्टाफ को सैलरी देना होता है। क्या देना होता है? सैलरी। फिर हमें वाटर बिल देना होता है। क्या देना होता है? वाटर बिल देना होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है। प्लस अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। बच्चों जब आप लोन लेते हो अपने बिजनेस को चलाने के लिए तो उस लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, और इंटरेस्ट पे करना हमारे लिए खर्चा है। क्या है? खर्चा। इसीलिए उसको हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे हमारे खर्चे हैं, और हमारा रूल क्या कहता है कि जब आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज करें तो उसको आप डेबिट करो, जब आपके एक्सपेंसेस डिक्रीज करें तो उसको आप क्रेडिट करो। तो आइए हम देखते हैं कि जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, इन ट्रांजैक्शंस को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे और किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या चीज? रेंट पेड। रेंट पेड ये क्वेश्चंस हैं, ₹10,000। उसके बाद है सैलरी पेड बाय चेक। सैलरीज पेड टू स्टाफ बाय चेक। बाय चेक। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं तो आपको किस तरीके से आप इसकी जर्नल एंट्री पास करोगे, कैसे आप इसको रिकॉर्ड करोगे, हमें ये सीखना है। तो बच्चों चलिए, तो सबसे पहले आपको पता है अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चंस गिवन होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? जर्नल का फॉर्मेट हमें बनाना है। तो जर्नल का फॉर्मेट कैसे बनता है? आप इस तरीके से बनाओगे। ये हमारा हो गया जर्नल, ये हमारा हो गया लेजर फोलियो, ये हमारा हो गया डेट, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, और ये हमारा हो गया डेबिट कॉल्यूम, और ये हमारा हो गया क्रेडिट कॉल्यूम। बच्चों ध्यान समझिएगा, ये हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। और हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा था? हमारा क्वेश्चन ये था क्या कि रेंट पेड ₹10,000। बच्चों आपको समझना है कि जब आपको पता है कि हर एक डेबिट का एक क्रेडिट होगा और हर एक क्रेडिट का एक डेबिट होगा, तो आपको क्या समझना है, क्या माइंड में रखना है, इस चीज़ को ज़रा समझें। असेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, ये पांचों पिलर में से देखा जाए तो रेंट हमारा कौन सा पिलर है?
चलिए, तो असेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल, ये पांचों पिलर में से हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि रेंट एक्चुअली में कौन सा पिलर है। तो बच्चों, रेंट हमारे लिए खर्चा है। क्या है? रेंट हमारे लिए खर्चा है। रेंट इज एन एक्सपेंसेस, और रूल क्या कहता है कि आपको एक्सपेंसेस को डेबिट करना है। क्लियर? तो हम यहाँ पे जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? रेंट अकाउंट डेबिट। द रीजन बिहाइंड, हमने रेंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि रेंट हमारे लिए खर्चा है। लेकिन बात आती है कि जब आगे आपको क्या लिखा हुआ है? रेंट पेड, यानी कि आपने क्या किया है? रेंट पे किया है। तो बच्चों, जब आप किसी को पे करते हो तो आप उसको क्या पे करोगे? हाथी घोड़े तो दोगे नहीं, है ना? उसको पे करोगे पैसे, यानी कि कैश। तो बच्चों, कैश हमारे लिए असेट्स होता है, यानी कि रेंट पेड के अंदर में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। पहला है रेंट, जो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और दूसरा है हमारे लिए क्या? बताओ आप लोग। एक तो हो गया रेंट और दूसरा हो गया हमारा एक्सपेंस, जो रेंट एक्सपेंस है, और दूसरा हो गया हमारा कैश, जो हमारे लिए असेट्स है। तो जब भी आप अपने मकान मालिक को कैश दोगे तो आपके जेब से कैश चला जाएगा, यानी आपका जो कैश वाला जो असेट्स है वो क्या हो जाएगा? कम। और रूल क्या कहता है कि जब भी आपका असेट्स डिक्रीज करे आप उसको क्रेडिट करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करूँगा। बच्चों, क्रेडिट नहीं लिखते यहाँ पर, ठीक है? क्रेडिट की जगह हमारा क्या आ जाता है? टू आ जाता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रीजन क्या है? असेट्स क्या हो गया? कम हो गया। और यहाँ पर इसका रीजन क्या है? एक्सपेंस हमारा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कितने रुपए हैं बच्चों? बताओ। 10,000। तो यहाँ पर डेबिट में लिख दोगे 10,000 और यहाँ पे लिख दोगे आप लोग 10,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमारा ये सेकंड हम बात करते हैं कि चलिए अब हम बात करते हैं कि अगला क्या क्वेश्चन है? सैलरी पेड बाय चेक। आपने सैलरी को चेक से पेमेंट किया। तो बताओ, सैलरी जो होता है वो एक प्रकार का खर्चा होता है। क्या होता है? खर्चा। तो ये जो सैलरी है ये अपने आप में एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है। लेकिन आपने सैलरी किसको पे किया है? स्टाफ को पे किया है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम के अंदर में स्टाफ वर्ड यूज करते हैं। बच्चों, सैलरी दिया किसको जाता है? स्टाफ को ही दिया जाता है, किसी किसी एम्प्लॉय को ही दिया जाता है। तो आपको एम्प्लॉय और स्टाफ वर्ड यूज नहीं करना है व्हाइल पासिंग जर्नल एंट्री। क्लियर? तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या देखना है? सैलरी। सैलरी इज एन एक्सपेंस, और हम एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। तो हम अपने जर्नल एंट्री पास करते हुए क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग? सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने का पे किया हमने? 20,000 का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20,000। लेकिन आपने किसके थ्रू पे किया है? चेक के थ्रू पे किया है। चेक के थ्रू कहने का मतलब आपके अकाउंट से पैसे कट गए, यानी कि आपका बैंक वाला जो असेट्स है वो कम हो गया। तो मैं कैश की जगह यहाँ पे क्या वर्ड यूज करूँगा? टू बैंक अकाउंट। क्लियर? और यहाँ पर मैं कितना लिख दूंगा? 20,000। नरेशन आप लिख लोगे बिंग करके, यहाँ नरेशन जाएगा आपका। बच्चों, अगर आप एग्जाम के अंदर में नरेशन नहीं लिखते हो तो उस कंडीशन में आपके 1.5 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है? हाफ मार्क्स हर एक एंट्री पे डिडक्ट होता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखा जाए, एक्सपेंस की जर्नल एंट्रीज को देखा जाए, तो यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस को डेबिट करना है। इफ़ यू मेक पेमेंट इन कैश देन कैश विल बी क्रेडिटेड, एंड इफ़ यू मेक पेमेंट अगेंस्ट चेक बाय बैंक इट मीन्स कि बैंक विल बी क्रेडिटेड। तो हमारी ये जर्नल एंट्री हो गई रेंट और सैलरीज की। आई होप आपको एक्सपेंस का भी टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने दो पिलर को कवर कर लिया, एक असेट्स को एंड एक एक्सपेंसेस को। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लायबिलिटी। थर्ड पिलर है हमारा क्या? लायबिलिटीज। थर्ड पिलर लायबिलिटीज मीन्स व्हाट? ऑब्लिगेशन टू पे, यानी कि हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमने किसी से पैसे उधार लिए हैं या फिर हमने किसी से गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा है, तो हमें उसको पे करना है, यानी कि दैट इज आवर ऑब्लिगेशन टू पे।
मतलब सिंपल भाषा में कह सकता हूँ इसको बोझ है, एक प्रकार का बर्डन टू पे, हमें सामने वाले को पे करना पड़ेगा। तो बच्चों लायबिलिटी कितनी टाइप्स की होती हैं आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर में, जहाँ पर हमने बताया था कि लायबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है करेंट लायबिलिटी, एक होती है नॉन करेंट लायबिलिटी। अगर वो करेंट लायबिलिटी है तो करेंट लायबिलिटी को कैसे पता चलेगा वो करेंट लायबिलिटी है? अगर आपको 12 महीने के अंदर पे करना है, पेएबल विद इन 12 मंथ, तो आपके लिए करेंट लायबिलिटी है। और जो हम लंबे समय के लिए लोन लेते हैं उसको हम लंबे समय 12 महीने के बाद पे आउट करेंगे, उसके लिए हम क्या कहेंगे? नॉन करेंट लायबिलिटी। चलिए बात करते हैं लायबिलिटी का रूल क्या कहता है। लायबिलिटी का रूल कहता है अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही हो तो उसको क्रेडिट कर देना। क्या कर देना? क्रेडिट। और अगर कि आपकी लायबिलिटी डिक्रीज कर रही हो तो उसको आप क्या कर देना? डेबिट कर देना। ठीक है, तो इन विच कंडीशंस लायबिलिटी विल बी क्रेडिटेड? व्हेन इंक्रीजेस। क्लियर? जब जब आप किसी से गुड्स एंड सर्विसेज को उधार परचेज करोगे आपकी लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्लियर? ओके सर। चलो बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये लायबिलिटी है ना? तो जैसे बच्चों ध्यान सुनो, अगर आपको रेंट इस महीने का दिया आपने, आपके लिए तो खर्चा है, लेकिन आपने एक महीने का देना है, पिछला कुछ बकाया है ना, अभी तक आपने नहीं दिया है, तो वो सारा का सारा आपकी लायबिलिटी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या? किसी भी एक्सपेंस में अगर ये वर्ड आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बच्चों बकाया, है ना, ड्यू, पेएबल, ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो समझ जाओ कि वो क्या है? अपने आप में लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी है। जैसे कि रेंट आउटस्टैंडिंग है, यानी कि हमें रेंट बकाया है, रेंट देना है। रेंट ड्यू है, फिर से उसी का मतलब ये रेंट पेएबल है। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे जो टर्म्स मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे आपको क्या होगा? आपके लिए खर्चा है। बच्चों पूरा का पूरा मैं एकदम ओरिजिनल जो हम लोग लाइव क्लासेस लेते हैं बच्चों के साथ, फेस टू फेस क्लासेस लेते हैं, वही कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप लोगों को क्या करना है? चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको शेयर करें। तो हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। जैसे कि एग्जाम्पल बता दो सर, तो बताओ आप एग्जाम्पल बताना मेरे को। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी ड्यू, सैलरी ड्यू, है ना। उसके बाद बिल्स पेएबल, कोई बिल है जो अभी आपको पे करना है, पेएबल। तो ये सबको क्या है? इसका मतलब ये हुआ हमें पे करना है, पे करना है। अभी तक हमने पेमेंट किया नहीं है। अगर हमने पेमेंट किया ही नहीं तो हमारा तो कैश क्रेडिट होगा ही नहीं। तो सर इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? तो बच्चों जो लायबिलिटी होती है उसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो ये होती है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आप इसको लिखोगे। जर्नल क्या होगा इसका? लिखोगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। जैसे कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जैसे कि रेंट आउटस्टैंडिंग, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, है ना। बिल्स पेएबल, बिल जो रिलेटेड कंसर्न बिल होगा, डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी खर्चे हैं उसको आप डेबिट कर दो और पूरी की पूरी लायबिलिटी को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। सर एक एग्जांपल लेके बताइए। तो चलो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे कि पहला है रेंट आउटस्टैंडिंग, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आता रहता है एग्जाम में। तो आप इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे? तो बच्चों जरा देखो, रेंट को अगर आप देखो तो रेंट अपने आप में खर्चा है, क्या है? एक्सपेंस है। लेकिन अगर आप पूरा रेंट आउटस्टैंडिंग देखो तो अपने आप में ये लायबिलिटी है। तो हमें एक्सपेंसेस को डेबिट करना होता है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू, रेंट आउटस्टैंडिंग को कैसे लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक, आप यहाँ पे जर्नल एंट्री पास कर दोगे।
क्लियर। तो बहुत इजी जर्नल एंट्री हमारे एक्सपेंसेस की और लायबिलिटी की। तो हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर लिया, असेट्स, परचेस का केस, सेल का केस, और परचेस अगर आप करते हो तो कैश क्रेडिट, और सेल का भी हमने कैश क्रेडिट कवर कर लिया है पार्ट 1 में। उसके बाद हमने सेकंड जो पार्ट है जर्नल का, वहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक्सपेंसेस क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, और इसके जर्नल एंट्रीज क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर में मैं आप लोगों को इनकम एंड कैपिटल से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और इसकी जर्नल एंट्रीज बता दूंगा। तो हमारे पांचों के पांचों पिलर कंप्लीट हो जाएंगे। देन उसके बाद हम ट्रेड डिस्काउंट को और कैश डिस्काउंट को कवर करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री जो आपके एग्जाम में आते हैं उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को हमारे जर्नल चैप्टर के अंदर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए बच्चों। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।